नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो आज इसमें जो पहला संप्रदाय हमारा है ये है संरचनावाद संप्रदाय। इसको विलियम उंट ने दिया। जर्मनी में इसका उदय हुआ था। सबसे पहला संप्रदाय है ये जिसको विलियम उंट ने दिया। हम ये जानते हैं कि विलियम उंट जो है इन्होंने ही पहली प्रयोगशाला स्थापित करी थी जर्मनी के लिप्जिग शहर में 1879 में इन्होंने। और तभी से मनोविज्ञान को एक नया जो है स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला था। इसके पहले ये दर्शन शास्त्र का अंग था। तो ये पहला संप्रदाय है संरचनावाद संप्रदाय। हमारा सेकंड संप्रदाय है प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय। विलियम जेम्स ने दिया था। ये संरचनावाद के आलोचना के रूप में आया था। और तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद संप्रदाय। इसको जे.बी. वाटसन ने दिया था अमेरिका में। तो व्यवहारवाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रदाय इन दोनों का उदय अमेरिका में ही हुआ था। विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय दिया था। उन्होंने कहा कि संरचना से कोई मतलब नहीं है, हमको चेतना पर ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद आया व्यवहारवाद संप्रदाय। उन्होंने दिया इसको जे.बी. वाटसन ने। उन्होंने कहा कि यहाँ संरचना से और चेतना से कोई मतलब नहीं है, हम व्यवहार का अध्ययन केवल कर सकते हैं, इसलिए केवल व्यवहार पर ही जोर देना चाहिए। अगला संप्रदाय हमारा संज्ञानवाद अथवा गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है। इसको मैक्स वर्दीमर ने दिया। जर्मनी में इसका उदय हुआ था। और पांचवा संप्रदाय हमारा है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। सिगमंड फ्रायड ने इसको दिया था वियना ऑस्ट्रिया में। एक कंट्री है वियना। वियना इज एक्चुअली नॉट ए कंट्री, इट इज़ द सिटी एंड द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो इसका जन्म हुआ था वियना में सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार के मन बताए थे, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। और इसके अलावा इन्होंने 3 चीज़ें और बताईं, इदम अहम पर अहम। ये जब हम सिगमंड फ्रायड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब इस पर बात करी जाएगी। हमारा छठा संप्रदाय है मानवतावाद संप्रदाय, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। और सातवां संप्रदाय है प्रेरकीय संप्रदाय। इसको विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। पहला संप्रदाय हमारा संरचनावाद संप्रदाय है, विलियम उंट ने दिया जर्मनी में। प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय विलियम जेम्स ने दिया। संरचनावाद के आलोचना के स्वरूप में अमेरिका में इसका उदय हुआ था। तीसरा है व्यवहारवाद संप्रदाय, जे.बी. वाटसन ने इसको दिया। ये अमेरिका में इसका उदय हुआ था। आज यही है व्यवहारवाद संप्रदाय जिसके बारे में हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और चौथा है संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, मैक्स वर्दीमर ने इसको दिया। इसका उदय जर्मनी में हुआ था। पांचवा है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, इसको दिया था सिगमंड फ्रायड ने वियना ऑस्ट्रिया में। इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए थे, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। सिक्स्थ मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मैस्लो ने दिया था। सेवेंथ प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैकडूगल ने दिया था। तो हम पढ़ते हैं अब अपने पहले संप्रदाय के बारे में डिटेल में, जिसको संरचनावाद भी कह सकते हैं, निर्मितवाद भी कह सकते हैं, निर्माणवाद कह सकते हैं। तो विलियम उंट ने इसको दिया था। मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला ये प्रथम संप्रदाय था। हम जानते हैं कि 1879 में प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित
की गई थी विलियम उंट के द्वारा। तो तभी से जो है मनोविज्ञान को जो है स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला था। इसके पहले ये दर्शन शास्त्र का एक अंग था। तो विलियम उंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। अब चेतना क्या है? चेतना तो जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे सामने एक पेन है, तो उस पेन को जब देखा जाता है तो एक हमारे सामने अगर किसी छोटे से बच्चे को दिखा करके कहा जाए कि बेटा ये क्या है, तो वो कहेगा पेन है। पेन उसने कैसे कह दिया? क्योंकि उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो गई, तो उसकी एक छवि बन गई और इसी कारण उसने उस पेन को बता दिया कि पेन क्या है। तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, उसी को चेतना कहा जाता है। चेतना का दूसरा नाम संवेदना भी है। तो विलियम उंट ने इसी पर अध्ययन किया था कि चेतना जो है एक मन की एक निश्चित संरचना होती है जो हमारे दिमाग में क्रिएट होती है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, और तभी से उसके बारे में हम कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि हमारे सामने किसी भी चीज़ की पिक्चर क्रिएट ना हो तो हम उसके बारे में प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। जैसे अगर एक बच्चे को अगर अपने किसी रिलेटिव्स को पहचानना हो, पेरेंट्स को अपने पहचानना हो, तो पेरेंट्स को देखकर उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, और पिक्चर क्रिएट हो जाने के बाद वो तुरंत ही उसका नर्वस सिस्टम जो है माइंड का, वो संकेत करता है, और संकेत को देखने के बाद वो बच्चा तुरंत अपने पेरेंट्स को पहचान लेगा, चाहे हज़ारों की भीड़ ही क्यों ना हो। तो यही चीज़ होती है चेतना, क्योंकि उसका जो है मन तुरंत संकेत करता है, उसका नर्वस सिस्टम, और इसीलिए बच्चा क्या करता है, तुरंत पहचान जाता है। तो विलियम उंट ने इसी चेतना अथवा संवेदना पर अध्ययन किया था, और बाद में 1880 में इसी चेतना अथवा संवेदना पर प्रयोग करने के कारण मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा जो है मिला था। और इस चेतना का निर्माण इंद्रिय ज्ञान के द्वारा होता है। हमारे पास इंद्रियों को हम इंग्लिश में सेंस ऑर्गन कहते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं, और इसी के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, अब हम प्रतिक्रिया दे पाते हैं। तो इसी चेतना अथवा संवेदना पर विलियम उंट ने प्रयोग किया, और मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। एडलर, बेडफोर्ड और टिचनर आदि ने इसका समर्थन किया था। तो एक बार इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। संरचनावाद, निर्मितवाद या निर्माणवाद संप्रदाय विलियम उंट के द्वारा ये लाया गया था। मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला ये प्रथम संप्रदाय था। 1879 में प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिग शहर में स्थापित की गई थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, और विलियम उंट ही वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान में कुछ किया और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया। तो मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जा सकता है, विलियम उंट को। और अगर बात आती है आधुनिक मनोविज्ञान को, तो उसके लिए विलियम जेम्स का नाम लिया जाएगा। अब बात आती है चेतना क्या है। भाई, आदमी होश में रहेगा तभी पढ़ेगा, बेहोश होके वो पढ़ नहीं सकता। तो यही चेतना कहते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, और उसी पिक्चर के क्रिएट होने के कारण हम क्या कर पाते हैं, कोई रिस्पॉन्स दे पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक पेन है, किसी वस्तु
को देखने के बाद दिमाग में एक पिक्चर बनती है, वही चेतना कहलाती है। चेतना को संवेदना भी कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा हमारे दिमाग में चेतना का निर्माण होता है। और विलियम वुंट ने इसी चेतना अथवा संवेदना पर अध्ययन किया था। मन की निश्चित संरचना होती है। चेतना जो हमको ये बताती है कि हमको कहाँ पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी है। तो विलियम वुंट ने जब इसी चेतना पर अध्ययन किया, प्रयोग किया, उसी के बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला था 1880 में, यानी 1880 में। और विलियम वुंट के इस मत का समर्थन एडलर, बेडफोर्ड, टिचनर आदि ने किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे जो इसका अगला पार्ट है वो जल्द ही लेकर के हम आपके सामने आएंगे, जिसमें हम मनोविज्ञान के अन्य संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।